जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों को हनुमान जी का एक ऐसा क्या मैं उसके बारे में बताऊं, ऐसा उपाय बताऊंगी जिसको करने से ऐसी कोई दुनिया की ऐसी कोई चीज़ दुर्लभ ही नहीं है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी अगर आप चाहेंगे तो इस उपाय को करके आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। और यह हनुमान कवच का बहुत ही सिद्ध और बहुत ही चमत्कारिक उपाय है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी मनोकामना हो, चाहे आपका कोई भी संकट हो, चाहे आपकी कोई भी बीमारी हो, चाहे आप किसी भी स्थिति में हो, अगर आप चाहते हो कि आपका वह दूर हो तो आप यह वीडियो अवश्य देखिए। और अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। चलिए आते हैं आज के वीडियो पर वीडियो शुरू करने से पहले जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए। देखिए आज का जो उपाय है वह इतना अपने आप में ही इतना अद्भुत है और इतना चमत्कारिक है कि अगर आपने इस उपाय को एक बार अपने जीवन में कर लिया तो गारंटी के साथ कहती हूँ कि आप जिस भी कार्य के लिए इस उपाय को करेंगे आपको उस कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। आप जिस भी मनोकामना पूर्ति के लिए इस उपाय को करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जैसा कि सभी लोग जान रहे हैं कि भगवान राम के सबसे बड़े सेवक हनुमान जी आज भी किसी न किसी स्थान पर जीवित हैं। मतलब जीवित अवस्था में कहीं न कहीं वो अवश्य ही हैं। हनुमान जी की पूजा करने से जीवन में से बड़े बड़े दुखों का छुटकारा, मतलब उनकी पूजा करके आपको अपने जीवन से बड़े दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन जो हनुमान कवच का पाठ करता है, यानी कि जो भी व्यक्ति इस हनुमान कवच का पाठ करता है वह रोग दोष सभी पीड़ाओं से मुक्त हो जाता है। मतलब हनुमान जी की उनके ऊपर विशेष कृपा हो जाती है, उनके बहुत सारे संकट पल में ही दूर हो जाते हैं। देखिए इतना ही नहीं, अगर आप किसी कार्य सिद्धि के लिए इस उपाय को करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई कार्य है जो बार बार उसमें बाधा आ रही है, आपका कार्य नहीं हो पा रहा है, आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपके घर में जो है संतान अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर रही है, किसी भी कार्य सिद्धि के लिए जो भी हनुमान कवच का पाठ करता है इस तरीके से, यानी कि इस उपाय से, जैसे जो मैं आज उपाय आपको बता रही हूँ, इस प्रकार से जो भी करता है उसके बड़े से बड़े कार्य जो हैं इस हनुमान कवच के पाठ से सिद्ध हो जाते हैं। देखिए त्रेता युग में जब भगवान श्री राम और रावण का युद्ध हो रहा था, उस समय महाबली रावण को युद्ध करते समय भगवान राम ने स्वयं जो है इस कवच का पाठ किया था। यानी कि इस हनुमान कवच के रचयिता जो हैं स्वयं भगवान श्री राम हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि इस कवच की कितनी बड़ी महिमा होगी। अब आप सोचेंगे कि हनुमान कवच, तो हनुमान कवच आपको अगर आप गूगल पे देखेंगे तो भी मिल जाएगा, मार्केट में आपको इसकी किताब भी मिल जाएगी। आप बहुत ही आज के टाइम में तो बहुत ही सरलता से यह सारी चीज़ें हमको मिल सकती हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से दुखों का अंत हो, आपकी जीवन से परेशानियों का अंत हो, बड़े से बड़े संकट आपके जीवन से दूर हों, तो आप इस हनुमान कवच के पाठ का उपाय एक बार अवश्य करिए। पाठ करना बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है इसको पाठ करने का। देखिए अब इसके पाठ करने के 2-3 तरीके हैं। बहुत लोग इसको 21 दिन का अनुष्ठान करके करते हैं, बहुत लोग इसको 45 दिन का अनुष्ठान करके करते हैं और बहुत लोग इसको जो है 16 पाठ ही करते हैं, यानी कि 16 दिन का करते हैं। लेकिन मैंने जो किया है मैं आप लोगों को उसी के बारे में बताऊंगी, क्योंकि
और मैंने जो किया है, चाहे लोगों से करवाया है, मैं आप लोगों को उसी के विषय में बताऊंगी, क्योंकि उसका रिजल्ट मेरी आंखों के सामने है। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों के पास वही उपाय पहुँचाऊँ जिसका रिजल्ट जो है 100% मिला हो। और बीच में मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए, और कुछ मत लिखिए, कम से कम जय श्री राम अवश्य ही लिखिए। तो और चलिए आते हैं उपाय पर। देखिए, मैंने 21 दिन का अनुष्ठान करके इस उपाय को किया था, और बहुत बड़ी मुश्किल में थी मैं जब मैंने इस उपाय को किया था। तो इस उपाय को करने से मेरी वह मुश्किल जो है दूर हुई, इसलिए मैं सोची कि आप लोगों के साथ इस उपाय को मैं शेयर करूं। तो मैंने इस उपाय को 21 दिन का अनुष्ठान किस प्रकार किया था, वही मैं आप लोगों को आज बता रही हूँ। देखिए, आपको क्या करना है, तो चूँकि हनुमान कवच का उपाय है तो मंगलवार या शनिवार के दिन से आप शुरू करिए। तो मंगलवार और शनिवार में से एक दिन आप ले लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यह उपाय आप शाम के टाइम भी कर सकते हैं, सुबह के टाइम भी कर सकते हैं। सुबह के टाइम अगर आप करते हैं तो सुबह के टाइम आप जो है 9 बजे से पहले करेंगे। शाम को करते हैं तो 7 बजे के बाद से लेकर के रात के 12 बजे के पहले यह उपाय आपको कर लेना है। अगर आप मेरा जानना चाहते हैं कि मैंने इस उपाय को कब किया था, तो मैंने इस उपाय को शाम को किया था, यानी कि 8 बजे के टाइम किया था। तो एक टाइम मतलब जिस दिन, जो पहला दिन आप ये उपाय शुरू करेंगे, वही टाइम आपका लगातार 21 दिन कंटिन्यू उसी टाइम पे आपको बैठना है, न 1 मिनट आगे और न 1 मिनट पीछे। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि हनुमान जी की पूजा में अनुशासन बहुत ही ज़रूरी है। बिना जब तक अनुशासन में रह करके उनकी पूजा नहीं करेंगे, तब तक आपको कोई फल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आप जो है अनुशासन विशेष रूप से रखिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, शाम के टाइम आप एक मतलब चौकी बिछाइए, उस पर हनुमान जी की प्रतिमा रखिए। अगर पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा है तो बहुत अच्छी बात है, प्रतिमा नहीं है तो फ़ोटो रखिए। अगर पंचमुखी हनुमान जी नहीं है तो साधारण फ़ोटो भी चलेगी। साथ में भगवान श्री राम की फ़ोटो अवश्य रखिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक नारियल रखना है, जटा वाला नारियल एक ले लीजिए। उस पर जो है हल्दी से स्वास्तिक बनाइए, और उसको जो है आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे आपकी जो भी इच्छा है, उसको कहते हुए हनुमान जी के सामने रखिए। एक कलावे की बाती बना लीजिए और दीपक जलाइए। दीपक ऐसा हो कि 2-2.5 घंटे तक जले। इस प्रकार से एक दीपक जला करके हनुमान जी के सामने आपको रखना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करिए। उसके बाद गणपति गजानंद का आह्वान करिए। हे गणपति गजानंद, मैं यह अनुष्ठान 21 दिन का करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मेरे इस अनुष्ठान को सफल करिए। मैं जिस कार्य के लिए यह पूजा करने जा रही हूँ, उस कार्य को सफल करिए। इस प्रकार कहते हुए 11 बार ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः बोलिए। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि मैं जो है आपका यह हनुमान कवच का संकल्प ले रहा हूँ 21 दिन का। इस कार्य के लिए, चाहे आपका जो भी कार्य हो, उस कार्य को नाम लीजिए और उनसे कहिए कि मैं इस कार्य के लिए संकल्प ले रहा हूँ। हे हनुमान जी महाराज, हे बालाजी महाराज, मेरे उस कार्य को आप सफल करिए, मेरी इस पूजा को सफल करिए। मैं बहुत ही मतलब मुश्किल में हूँ और आपकी शरण में हूँ। आप मेरे इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो पूरा कर पाए, और मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है, बस मुझे आपका ही सहारा है। इस प्रकार से उनसे प्रार्थना करिए। उसके बाद वह नारियल उनके पास रखिए हनुमान जी के, और कम से कम उनके सामने जो है 11 लौंग चढ़ा दीजिए उनके फ़ोटो के पास, और 1 चुटकी सिंदूर चढ़ा दीजिए हनुमान जी को। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सीताराम 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 जितना बार बोल सकते हैं अवश्य बोलिए। उसके बाद आपको देखिए, हनुमान कवच का पाठ तो आपको करना ही है, लेकिन उससे पहले आपको जो है 1 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। उसके बाद आपको 1 बार बजरंग बाण का पाठ करना है, ठीक है। उसके बाद आपको 3 बार, कम से कम 3 बार हनुमान कवच का पाठ करना है।
बहुत टाइम नहीं लगेगा और बहुत मुश्किल भी नहीं होगी। आप इस प्रकार अवश्य करके देखिएगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि यह उपाय आपका जीवन बदल देगा। ठीक है, एक बार हनुमान चालीसा, एक बार बजरंग बाण और 3 बार जो है हनुमान कवच का पाठ करना है। अंत में जो है हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, तुलसी दल उसमें अवश्य डालिए, 1 लोटे में जल रखिए, उसी जल से उनको आचमनी दीजिए, मतलब जो भोग लगाएंगे वो आचमनी दीजिए। उसके बाद हनुमान जी की कपूर से आरती करिए। प्रसाद में आप अपनी इच्छा अनुसार जो आप चढ़ाना चाहें वह चढ़ा सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि ये चढ़ाना है कि वो चढ़ाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है उनसे प्रार्थना, फिर अंत में जो है उनसे प्रार्थना करिए, राम नाम का सुमिरन करिए। 1 माला यानी कि 108 बार राम 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 राम। सब कुछ समाप्त होने के बाद, यानी कि आरती करने के बाद, भोग लगाने के बाद, सब कुछ करने के बाद 1 माला राम नाम का अवश्य करिए 108 बार और हनुमान जी से प्रार्थना करिए। यही कंटिन्यू आपको 21 दिन तक लगातार करना है। टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जिस टाइम पर आप पहले दिन शुरू करेंगे वही टाइम आपको लगातार 21 दिन तक करना है। 21 दिन जब आपका पूरा हो जाता है तो वह नारियल जो है ले जा कर के हनुमान जी के मंदिर में रख देना है। और जो वो लौंग चढ़ाए हैं वह लौंग आपको स्वयं ले लेनी है, मतलब अपने पास रखनी है। और हर दिन जब आप नहा धो करके पूजा कर लेते हैं तो 1 लौंग आपको ग्रहण कर लेना है। यानी कि जो 11 लौंग आप चढ़ाए हैं वह आपको स्वयं खाना है। यह उपाय आप करके देखिए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा ऐसा इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, दावे के साथ कह रही हूँ कि कहिए तो मैं लिख के दे सकती हूँ इसके लिए कि आप जिस भी कार्य के लिए इसको करेंगे आपका वह कार्य अवश्य पूरा होगा। अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।